सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ और आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर जो तैयारी के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो उनमें से कुछ आपके प्रश्न भी हैं और कुछ मेरी सलाह मानिए आप कि मैंने तैयारी के दौरान कैसे क्या किया था। इस मुद्दे पर बात करेंगे आज। सबसे पहले तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि पुराने पेपरों को हल कैसे करें, मैं आपको बताऊंगी पुराने पेपर हल करने का तरीका। तो सर्वप्रथम तो आपको पुराने पेपरों को या तो आप अपने फ़ोन में आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, जिसके साथ उत्तर भी हों। ऐसे प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करने हैं। उसके बाद आप उनकी पीडीएफ निकलवा लीजिए, या फिर आप ई मित्र की दुकान पर जाकर उसको कहिए कि आप मुझे आरपीएससी की साइट से पीछे के आए हुए प्रश्न पत्र निकाल कर दीजिए, तो वो आपको प्रश्न पत्र निकाल कर दे देगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड के ही पेपर लेकर आएँ। सेकंड ग्रेड में भी, जैसे हिंदी की बात करूँ तो सेकंड ग्रेड में भी साहित्य भी आता है, काव्य शास्त्र भी आता है, व्याकरण के भी प्रश्न आते हैं। तो आप सेकंड ग्रेड के पेपर भी पीछे के आए हुए, ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल के आप ज़रूर निकलवा कर ले आएँ। और इसके अलावा जो उच्च स्तर के एग्ज़ाम हैं, जैसे नेट है, जेआरएफ है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन सब के जिसमें भी यानी आपके विषय से संबंधित जो भी पेपर हुए होते हैं 1-2 साल में, 2-4 साल में, वो पेपर आप ज़रूर निकलवा कर लाएँ। तो उससे आप उनको हल करोगे तो एक तो आपको पैटर्न का पता चलेगा कि आरपीएससी किस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछती है। दूसरा, आप उनको हल करोगे तब आपको आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, मुझे याद हो रहा है। आपको आपकी सामग्री पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि जब आप पहले आपके पास जो भी सामग्री है उसको पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन पेपर हल करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, आपने पढ़ा है, उसमें से प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको अपनी सामग्री पर विश्वास होगा, खुद पर भी विश्वास होगा और आपको पैटर्न का पता चलेगा। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये साथियों, आरपीएससी के एग्ज़ाम आप देख लीजिए, पीछे के हर बार एक दो प्रश्न तो पक्का रिपीट होता है। रिपीट के चांस बहुत अधिक होते हैं। और फिर आप बहुत सारे उच्च स्तर के पेपर भी देखोगे तो बहुत ही प्रश्नों का रिपीट बार बार दोहराव होता रहता है। और अगर एक ही सेम ऑप्शन का रिपीट ना भी हो वो, तो भी आपको जो 4 ऑप्शन और मिलते हैं उसमें से प्रश्न उठा लेता है। लेकिन ख़ास तौर पर जो प्रश्न पत्र बनाने वाला होता है वो पीछे के पेपरों को मद्देनज़र रखकर ही पेपर तैयार करता है साथियों। तो आपको बताऊँ मैं पुराने पेपर हल करने का, जैसे कि आप पुराने पेपर लेके आते हो तो आप प्रश्न पढ़ लेते हो, उसका जो एक ऑप्शन होता है उसको देख लेते हो। ऐसे करना नहीं होता साथियों। आपको जो 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शनों को क्लियर करना है। जैसे एक तो आपने पढ़ लिया, वो तो उसका उत्तर है, वो तो सही है। उसके अलावा 3 जो और ऑप्शन बचते हैं ना, उन तीनों को भी आपको क्लियर करना है। उससे संबंधित आपको जो भी जानकारी है वो आप उसके आगे नोट कर लें। जैसे तो उससे साथियों आपको एक प्रश्न के साथ साथ 4-4 प्रश्न तो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके पास उस पेपर में इतने शॉर्ट नोट्स टाइप में एक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब आप पूरे प्रश्न पत्र को हल कर चुके होंगे तब वो पेपर आपका भर चुका होगा पेन से। प्रश्न पत्र हल करते समय आपको पेन साथ में रखना है। अब जैसे मेरे पास आरपीएससी का एग्ज़ाम है, जो हमारा पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, जो 2022 में हुआ था, जो मैंने दिया था, उसमें बात करूँ मैं तो जैसे मेरे पास जीके का प्रश्न पत्र है। इसमें एक प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है, यानी कुदरत सिंह किसके कलाकार थे, ये पूछा गया है। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन हैं, उस्ता कला, बंदेज, ब्लू पोट्री और मीनाकारी। तो मीनाकारी तो इसका उत्तर हो गया कुदरत सिंह का। इसके अलावा जो 3 और बच गए, इसके आपको जैसे उस्ता कला का प्रमुख कलाकार कौन है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, इसमें क्या होता है, इसी संबंधित आपको पेन से छोटे छोटे अक्षरों में इसके सामने इसकी जानकारी लिखनी है जो आपको आती है। दूसरा, बंदेज के बारे में, ब्लू पोट्री के बारे में भी इसका प्रमुख कलाकार कौन है, ये कहाँ की कौन सी प्रसिद्ध है, इससे संबंधित डिटेल आपको आपके प्रश्न पत्र में ही लिखनी होती है। प्रश्न पत्र हल करने का सही तरीका यही है। इसके बाद जब आप पूरा पेपर हल कर चुके होंगे तो आपके पास एक तो शॉर्ट नोट्स टाइप में इतनी अच्छी सामग्री जमा हो चुकी होगी। फिर कभी बीच में आप जब आपका पढ़ने का मन ना करे, आप पढ़ते पढ़ते उब जाओ, तो आप इस प्रश्न पत्र को उठाकर आप 1 घंटे में पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हो। और उस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के साथ आपके बहुत सारे जो रिवीजन हो जाता है आपका पूरा का पूरा पीछे का, क्योंकि आपने एक प्रश्न में 4 ऑप्शन के सामने 4 ऑप्शनों की जानकारी लिख रखी है। तो आपका बहुत सारा मैटर इसमें थोड़े से में ही 4-5 पेज में ही जमा भी हो जाता है।
और आप कभी भी बीच में थक जाओ पढ़ते पढ़ते तो एक पेपर को उठाकर आप उसका फटाफट रिवीजन कर सकते हो, तो उससे आपकी बहुत सारी सामग्री का दोहराव हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको पेपर, जो पुराने पेपर हैं उनको हल करना है। मैंने तो सभी का ऐसे ही किया था। मेरे पास पहले के पेपर मैंने जो दिए थे वो मेरे पास सारे पेपर थे। जैसे मैंने बताया आपको 2014 से शुरुआत की थी पेपर देने की, तब से लेकर मेरे पास 2022 में मैंने जब ये पेपर दिया उससे पहले के जो भी थे उन सभी का मैंने ऐसे ही अध्ययन किया था। फिर बात करूं अगर अपने हिंदी की, तो जैसे हिंदी में एक प्रश्न आया हुआ, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं, यानी जो अष्टसाप थे भक्ति काल में उसमें 8 शिष्य थे, जिसमें 4 तो वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे। तो इसमें 3 शिष्य तो वल्लभाचार्य जी के दे रखे हैं और एक विठलनाथ का दे रखा है। तो चारों में से जैसे एक तो विठलनाथ का हो गया, वो नंददास हो गया, बाकी के जो 3 शिष्य रह गए जैसे कुम्मन दास है, सूरदास है, कृष्णदास है, ये किसके शिष्य थे ये आपको इसके सामने लिखना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कुम्मन दास की कोई प्रमुख रचना थी, जैसे सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं थी, कृष्णदास की कोई रचना थी, तो उसको आपको पेन से उसके आगे ही छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना है किसकी ये प्रमुख रचनाएं थी और ये इसके शिष्य थे। ऐसे आपको हिंदी में करना। अगर हिंदी में जैसे कोई 4 विधाएँ आई हुई हैं, एक विधा पूछ रखी है कि ये कौन सी है, तो इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन बचते हैं वो कौन सी विधा है और वो किसकी रचनाएं हैं, उसका लेखक कौन है, ये चीज़ें आपको लिखनी है साथियों। इस प्रकार से आप प्रश्न पत्रों को पुरानों का आप गहनता से अध्ययन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप एक बार करके देखना, ज़्यादा नहीं तो भी एक बार 1-2 प्रश्न पत्र हल करके देख लेना अगर आपने अपनी सामग्री पढ़ ली है पीछे की, तो फिर आपको इतना गजब का कॉन्फिडेंस आएगा इन पेपरों को हल करने से और आपको अपने सामग्री पर खुद पर विश्वास हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा पेपर में, क्योंकि प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। ये तो थी बात साथियों पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने की। अब बात करूं, जैसे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत सारे साथियों को कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो साथियों उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप एक बार में पढ़कर आप याद नहीं कर सकते। आपको याद करने के लिए कम से कम आपके पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार पढ़ना होगा। कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर आपको ये लगेगा कि हाँ आपको याद हो रहा है। उससे पहले आपको ये आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा। आप 3-4 बार पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको आत्मविश्वास आएगा। और इसके अलावा साथियों ऐसा आपको लगता ही है कि आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप तो बस लगातार समर्पण भाव के साथ यानी उनको समझते हुए, ये ऐसे तो याद होगा नहीं कि आप पढ़ रहे हो किताब में और आपका ध्यान यानी आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, ऐसे तो याद नहीं होगा। लेकिन जब तक पढ़ो तब तक एकाग्र करके अपने चित्त को और शांत चित्त से बैठकर मन लगाकर उसको समझते हुए पढ़ो। एक लाइन एक बार में समझ में ना आए उसको दोबारा पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा है, क्या लिख रहा है लेखक, लिखने वाला, ऐसे समझते हुए पढ़ोगे तो साथियों अब आपको याद करने की बजाय हमारी अब जो 20-25 प्लस जो उम्र हो जाती है उनको याद होने की बजाय उनको समझ से ज़्यादा याद रहते हैं साथियों। समझने में ज़्यादा आसानी रहती है, उनको फैक्ट याद कम रहते हैं। पहले जो छोटे हैं 20-25 उम्र के बंदे उनको तो साथियों रटने से भी याद रह जाते हैं, लेकिन अगर समझ कर कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमारी एज में हमें समझ कर पढ़ी हुई चीज़ ही ज़्यादा याद रहती है, वैसे याद नहीं रहता। तो आप हर चीज़ को समझ कर पढ़ें साथियों। और वैसे भी जब आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत आसानी होती है। आपका पढ़ा हुआ होगा तो जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आराम से आप अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे। अगर रिटन एग्ज़ाम हो तो उसमें तो फिर भी दिक्कत हो जाए, उसमें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो तभी आप लिख पाओ। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं इनमें इतनी तो आसानी है ही साथियों कि आप आराम से 4 ऑप्शन को देखकर 3 ऑप्शन को आप अलग कर सकते हो और अपने उत्तर तक पहुँच सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको याद नहीं हो रहा है। अगर आपने अपने नोट्स बना लिए हैं, पाठ्यक्रम आपने 1 से 2 बार अपना पढ़ लिया है तो फिर उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या फिर ऐसे पुराने प्रश्न पत्रों का बार बार अध्ययन कीजिए, उससे आपको आत्मविश्वास आएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको अपना खुद का आकलन भी होता रहेगा, आपका कौन सा भाग कमज़ोर है आप उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको आत्मविश्वास भी आएगा टेस्ट सीरीज से और आपका टाइम मैनेजमेंट का भी आपको पता चलेगा कि आप इतने समय में इतने प्रश्न हल कर लोगे क्या। तो टेस्ट सीरीज के तो साथियों बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद बात करें साथियों की रिवीजन कैसे करें या फिर कैसे एक चीज़ को साथ लेकर चलें या दो विषय को साथ लेकर चलें, तो मैं आपसे यही कहूँगी साथियों, सारे विषय तो एक साथ पढ़े नहीं जाते। जैसे आप पढ़ें तो पहले तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, जो आपका विषय है उसको ज़्यादा समय दीजिए। जिनमें जैसे आप 7 से 8 घंटा में पढ़ते हैं तो आपको 4-5 घंटे तो अपने सब्जेक्ट को देने चाहिए। आपके सब्जेक्ट का जो भाग आपको कठिन लगता है उसको आप सुबह उठते ही पढ़ें सबसे पहले, क्योंकि उस समय आपका दिमाग फ्रेश होता है और आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो
जो भाग अगर आपको अपना विषय ठीक लगता है, ठीक आता है, तो आप तो जीके का पोर्शन है जो भी आपको हार्ड लग रहा है, चाहे वो मनोविज्ञान हो, मैनेजमेंट हो, या हिस्ट्री हो, या पॉलिटिकल हो, जो भी आपको हार्ड लगता है उसको आप सबसे पहले पढ़ें। अगर बात करूँ अपने हिंदी साहित्य की, जो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास हार्ड लगता है तो पहले उसको पढ़ें, या फिर स्नातक सत्र वाली जो रचनाएँ हैं वो, या फिर काव्य शास्त्र आपको कठिन लगता है तो आप जो भी आपको कठिन लगता है उसको पहले तैयार करें अच्छे से। जीके में आप साथियों 2 चीज़ों को साथ लेकर चलिए, जैसे एक बार में आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल लेकर चल सकते हो, दूसरी बार आप मैनेजमेंट और राजस्थान की ज्योग्राफी लेकर चल सकते हो, तीसरी बार आप राजस्थान का कल्चर, आर्ट और जो कल्चर है उसको साथ पढ़ सकते हो। ऐसे आप 2-2 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो। जीके में भी आप सारे सब्जेक्ट एक साथ तैयार करना चाहो तो वो नहीं होंगे। ऐसे आपको अपने विषय को ज़्यादा टाइम देना है और 2-2 लेकर साथ चलना है साथियों। इसके अलावा बात करूं जैसे रिवीजन की, कि आपको रिवीजन कैसे कितने टाइम बाद करना है, तो जब आप शुरुआत में एक बार पढ़ो तो आप 5 दिन पढ़ो पहले सप्ताह में, और 2 दिन फिर आप उसका रिवीजन करो। यानी 5 दिन का पढ़ा हुआ आपको 2 दिन में दोबारा रिवीजन करना है, तब आपको याद हो पाएगा। ऐसे करके चाहे आपको 2 महीने लगे, 2.5 लगे, 3 लगे, चाहे 4 महीने लगे, लेकिन आपको एक बार अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना है कि आप 5 दिन पढ़ाए हुए का 2 दिन बाद आप रिवीजन, 2 दिन आप रिवीजन कर पाओ सप्ताह में। इस प्रकार से आप एक बार अपना पाठ्यक्रम तैयार कर लोगे तो जब आप दूसरी बार पढ़ोगे अपने पाठ्यक्रम को तो उसमें आप 15 दिन में रिवीजन कर लेना। यानी आप 15 दिन का पढ़ा हुआ फिर 2 दिन 3 दिन में उसका रिवीजन कर लेना। जब आप तीसरी बार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ोगे तो आप उसका 1 महीने बाद रिवीजन कर सकते हो। साथियों, हमारे दिमाग की भी एक क्षमता होती है, ये भी उससे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाता, इसकी भी एक समय सीमा है। तो आप एक बार में शुरू में आपको रिवीजन जल्दी करना होता है, दूसरी बार आप थोड़ा 15 दिन बाद कर सकते हो, तीसरी बार आप महीने के बाद करोगे तो भी वो दिमाग में याद रहेगा, भूलेगा नहीं। लेकिन एक बार आपको 5 दिन पढ़ा हुए का 2 दिन बाद रिवीजन करना है। इस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ज़्यादा लंबे समय तक आप पढ़ते जाओगे, पीछे का रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप में ना तो आत्मविश्वास आएगा, ना ही आपको वो याद होगा। इसलिए साथियों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बार बार करना। तो आप इस प्रकार से रिवीजन करें। जैसे मैं मेरी बताऊं तो मैं तैयारी तो लंबे समय से कर रही थी, लेकिन साथियों एक तो मेरी यही हर बार, एक तो जब एग्ज़ाम आता था तब बिल्कुल पास में आकर वैकेंसी आ जाती थी, विज्ञप्ति आने के बाद मैं तैयारी शुरू करती थी, फिर लास्ट में वही रहता था, कभी 10 नंबर से, कभी 15 नंबर से रह जाती थी। तो एक तो मैंने इस बार ये छोड़ा साथियों, इस बार मैंने लगभग 1 साल तक जमकर तैयारी की। मैंने 2021 में अक्टूबर में अजय चौधरी सर के कहने से उनका कोर्स ले लिया था। उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था जीके में, हिस्ट्री का और मनोविज्ञान का। तब उन्होंने कहा था बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी बच्चों के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था जब सितंबर में हमारा रीट का एग्ज़ाम हुआ था, 3rd ग्रेड वाला, उसके बाद। तो मैंने अक्टूबर में उनका कोर्स ले लिया था और नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे साथ साथ। उसके बाद जनवरी 2022 से मैंने हिंदी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो जब तक अप्रैल मई में विज्ञप्ति आई, फॉर्म भरे गए, तब तक मेरे लगभग नोट्स तैयार हो चुके थे मेरे पास। उसके बाद मैं बार बार नोट्स का रिवीजन करती रही, सारे दिन काम करती हुई वीडियो सुनती रही। मेरी सफलता का साथियों, अगर एक ही किसी चीज़ को, मैं एक चीज़ को श्रेय देना चाहूँ तो मैं रिवीजन को ही श्रेय दूँगी, क्योंकि मैंने बार बार इतनी बार रिवीजन किया। मैं कभी टाइम टेबल नहीं बना पाई बैठ के। हाँ, मैं ज़रूर तय करती थी, लास्ट के 1 महीने तो 1-1.5 महीने तो मैंने बनाया था कि कल मुझे इस टॉपिक का रिवीजन करना है, इस टॉपिक का, लेकिन उससे पहले मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया कि मुझे ये पढ़ना है। हाँ, मैं लक्ष्य इतना ज़रूर मानती थी कि मुझे कल ये इतना भाग इसका कवर करना है, वो कैसे भी हो चाहे मैं कवर करके ही सोती थी। लेकिन ऐसे टाइम टेबल नहीं बना पाई थी फिक्स कभी कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, क्योंकि घर के काम में कोई फिक्स काम होता नहीं था। कभी भी कुछ काम हो जाए तो फिक्स नहीं था साथियों, कितने घंटे पढ़ी ये भी घंटे मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि मैं तो लगभग सारे दिन ही काम करते हुए, वीडियो चलते रहते थे। बाकी जब टाइम मिलता था तो मैं अपनी किताबों से पढ़ती थी, अपने नोट्स से बार बार रिवीजन करती थी। तो मेरी सफलता का श्रेय किसी एक को देना चाहूँ तो साथियों रिवीजन को ही दूँगी, क्योंकि मैंने रिवीजन बहुत किया इस बार बार बार। दूसरा साथियों, मैंने इस बार नोट्स बनाए। जैसे हर बार हम रह जाते हैं तो मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाने से बचती थी। मैं सोचती थी कि किताबें तो हैं ही, किताबों से पढ़ लेंगे ना। मेरे पास खास तौर से पाठ्यक्रम का मुझे पता होता था कि क्या आता है क्या नहीं। इस बार मैं सबसे पहले तो साथियों पाठ्यक्रम लेकर आई और मैंने अपने जहाँ मैं पढ़ती थी उस टेबल पर चिपकाया उसको ध्यान से देखा मेरे पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। फिर मेरे पास पीछे के प्रश्न पत्र थे, उनको मैंने पढ़ा कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। उसके बाद साथियों मैंने खुद पर विश्वास किया, अपने सामग्री मेरे पास बहुत कम सामग्री थी, क्योंकि ना तो मैं बहुत अधिक किताबें
लाने में विश्वास रखती थी, खरीदने में। ना मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं किताब ला के रख लूँ, और ना ही मैं विश्वास करती थी, क्योंकि मेरे पास जो सामग्री थी मुझे उसी पर विश्वास था। मुझे पता था मैं ज़्यादा इकट्ठा कर भी लूँगी तो उसको पढ़ तो पाऊँगी नहीं, तो इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा फिर। तो साथियों, मैं बहुत कम सामग्री थी मेरे पास ना तो जीके की गाइड थी, ना हिंदी की गाइड थी। बस मैंने ऐसे ही इधर उधर से इकट्ठे करके अपने नोट्स तैयार किए थे। ज़्यादातर नोट्स मैंने हिस्ट्री का ही कोर्स लिया था, मनोविज्ञान का लिया था। इसके अलावा पॉलिटिकल हो, चाहे राजस्थान जियोग्राफी हो, चाहे और कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैंने लगभग सारे नोट्स ऐसे यूट्यूब पर से वीडियो देख के, टेलीग्राम से, PDF से ऐसे अपने नोट्स बनाए थे। लेकिन मैंने सारी सामग्री के नोट्स ज़रूर बना लिए थे साथियों, थोड़े बहुत। तो इस बार मेरी सफलता का प्लस पॉइंट यही रहा कि सबसे पहले तो मैंने खुद पर विश्वास किया। उसके बाद मैंने जितनी मेरे पास सामग्री थी उस पर विश्वास किया। आपको भी मैं बार बार यही कहती हूँ, जैसे आप लोग कहते हो कि मेरे पास उस तरह का कोर्स है, उसकी PDF है, उसकी किताब है। तो साथियों, इतना मैटर कभी पढ़ा नहीं जाता है। और ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 70 से 80% मैटर जो पर्सन है वो आपको हर मैटर में से मिल जाएंगे, और 100% पेपर किसी एक मैटर में से आता भी नहीं है, और 70-80% मेरिट नहीं जाती है। तो आप बहुत अधिक सामग्री इकट्ठा करने में विश्वास बिल्कुल ना करें। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगी, बस सामग्री कम रखें। चाहे आप 5 किताबों को लाने के बजाय, पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 5 बार पढ़ लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। बार बार वीडियो ना देखिए कि उसकी वीडियो देख ली वो सफल हुआ था, उसने कोर्स ले लिया। जैसे मैं ही कहूँ कि मैंने KR मैयासर का कोर्स लिया था, मैं सफल हो गई, तो क्या KR मैयासर का जिन्होंने कोर्स लिया था वो सभी सफल हो गई? KR मैयासर का कोर्स तो लाखों विद्यार्थियों ने लिया था और बहुत अधिक मेहनत भी करते थे। मैं देखती थी KR मैयासर कई बार जब यूट्यूब पर मैराथन क्लास लगाते थे प्रश्नों की, तो इतने अच्छे बच्चे मतलब उनके जवाब दे देते थे फटाफट। वो इतने होशियार बच्चे थे, और मुझे तो बहुत सारे प्रश्न उसमें से आते भी नहीं थे। लेकिन साथियों, मेरे पास मेरा प्लस पॉइंट यही था, बस मैं सामग्री पर विश्वास करके बार बार रिवीजन करती रही। तो कोई भी टीचर हो, कोई भी PDF नोट्स, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, जब तक आपका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा। साथियों, सफलता अगर चाहिए तो आपको चाहिए सिर्फ, और आप खुद के ही सबसे अधिक काम आएगी साथियों, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है, आपकी अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को सुधारना है। तो आपको खुद पर काम करना होगा। कोई दूसरा आपके दिमाग में नहीं बैठा सकता कि आप ये सामग्री पढ़ लीजिए, इससे आपका चयन हो जाएगा। बस आपको यही सलाह दूँगी, आप सीमित मात्रा में अपने पास मैटर रखें, उस मैटर को बार बार रिवीजन करें। अगर आपके नोट्स तैयार हो गए हैं, आपने पाठ्यक्रम 1 से 2 बार पढ़ लिया है, तो आप फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये है, एक तो आपको अपना खुद का आकलन होता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। जब बहुत सारे बच्चों के साथ टेस्ट सीरीज आप टेस्ट दोगे तो एक आपको साथियों टाइम मैनेजमेंट का पता चलता रहेगा कि आप इतने टाइम में प्रश्न पत्र हल कर सकते हो। एक आपको आत्मविश्वास आएगा, और दूसरा साथियों, बार आपका बीच में क्रम भी नहीं टूटेगा, आप तैयारी भी होती रहेगी, आपका रिवीजन भी होता रहेगा टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। कोई बाकी आप कोर्स ना ले पाएँ तो बहुत सारे टीचर्स हैं आजकल यूट्यूब पर जो फ्री पढ़ाते हैं, और अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF भी देते हैं, तो आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। साथियों, एक आप बार गाइड के लिए पूछते हैं, तो ना तो मैं कोई गाइड लेके आ पाई थी, लेकिन गाइड तो साथियों सुनते हैं सभी से, लक्ष्य की गाइड ही अच्छी बताई जाती है। अगर आप GK के लेके आना चाहो, तो हिंदी की लाना चाहो तो साथियों बहुत सारी किताबें हैं। सर्वोत्तम एकेडमी है जयपुर में, शंकर सर, वो भी बहुत अच्छी किताबें आती हैं। सुमनलता मैम की भी आती हैं, KR मैयासर की भी आती हैं। सब तो लेकर आप पढ़ नहीं सकते, आपको कोई एक ही चुननी होगी, उसी में से आपको मन लगा कर पढ़ना होगा। तो ये आपको तय करना है, बार प्रश्न करने की बजाय कि कौन सी लाऊं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जितना मैटर आपके पास है उस पर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके, और साथियों समर्पण भाव से लगे रहिए। आपके अंदर जितनी ताकत है उतना अपने आप को झोंक दीजिए, अपना 100% दीजिए। बाकी माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। आप जिस पद के योग्य हैं, जिस पद के लायक हैं, वो आपको अंत में मिल ही जाएगा। जिस स्तर की आप मेहनत करते हैं तो वो तो आपको मिलकर रहेगा। आपकी की हुई मेहनत कहीं जाया नहीं जाती साथियों, इतना याद रखना। लेकिन मेहनत करनी है, जब तक तैयारी कर रहे हो अनुशासन में बंद कर रहो साथियों, अस्त व्यस्त ना रहो, ना ही दिखावा करो पढ़ने का। ज़रूरत आपको है, पढ़ना आपको है, तो आप ही पूरे समर्पण भाव के साथ पढ़ें, अनुशासन में रहकर और सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर अपने आप को और फिर तैयारी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।